जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जिसे मरना नहीं आया उसे जीना भी नहीं आया। जिसे मरना नहीं आया उसे जीना, जी वही सकता है जो, हाँ नहीं, जो मरना जानता हो। आप हम बोल तो रहे हैं, जी वही सकता है जो मरना जानता है, नहीं तो घुट घुट के यूं ही मरना क्या। समझ में आ रहा है? हाँ, जीना तो चढ़ो, जीना तो चढ़ो, जीने के लिए यूं ही जीना क्या। जीना तो चढ़ो, जीना तो चढ़ो, जीने के लिए यूं ही जीना क्या, ऐसा ही जीना क्या है। वेलकम तो बहुत कहा, अब वेल गो कहना सीखो। क्या बोला महाराज, आज क्या हो गया? वेलकम तो बहुत बोला है आप लोगों ने, आप लिखवाते भी हो वेलकम, हाँ, लेकिन वेल गो भी तो बोलो। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं जब मुनि सूरतनाथ के उस कथा को, कि किस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया और केवल मेघ को देखा और थोड़ी सी देर में विलीन हो गए। ये आयु भी ऐसी ही है, ये भी विलीन हो जाएगी। बस इस बात को जो धारण कर लेता है, अध्यात्म को आत्मसात कर लेता है। अध्यात्म को आत्मसात वही कर पाएगा। मैंने कहा था कि अध्यात्म के संस्कार के पहले आचरण के संस्कार भी तो होना जरूरी है। आचरण में संस्कारित नहीं तो कहाँ से वो वहाँ तक पहुँच पाएगा। पूज्यपाद भगवान के द्वारा जो ये प्रदत्त विचार हैं, एक एक कारिका के माध्यम से उसी वेल गो की ओर जाने के लिए है, वेलकम के लिए नहीं। अभी तक जोड़ा बहुत है, अब छोड़ो। हाँ, जो जोड़ा है ना उसको छोड़ो। कल कहा था कि किससे डरें और किससे नहीं। जिससे आप डरते हो उससे डरना नहीं है, और जिससे नहीं डरते हो उससे डरना है। आप पत्नी से नहीं डरते हो, लेकिन डरना है। समझ आ रहा है ना? बोले महाराज वो तो डरते हैं हम पहले ही, मालूम है। तो यहां ऐसा नहीं, संबंधियों से नहीं डरते हो लेकिन डरना है। संपत्ति से नहीं डरते हो, डरना है। यही सबके सब खतरे की घंटी है। ये गले में घंटी है एक तरह से, हाँ, वो बजती रहती है, लेकिन आप लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। बोले महाराज जी बिना कुछ होता ही नहीं है। सत्ता भी ऐसी है। इन सब को त्यागना है, इनसे डरना है। और देव शास्त्र गुरु से डरते हो। महाराज कोई नियम नहीं देते, इसलिए वो आहार में भी एक ग्लास दिया और खिसक लेता है। फिर थोड़ा सा देखते ही, नहीं महाराज मैं तो जा रहा हूं। ये स्थिति होती है। समझ आता है ना? समझ में आ जाता है। बोले कहीं नियम नहीं देते। कई बार माँ बोलती है बेटे को, बेटा बदल ले वस्त्र। बोले महाराज नियम दे देंगे, उनको समझा देना ये महाराज ऐसे नहीं है, जबरदस्ती नियम देते ही नहीं है। तुम्हें लेना हो तो तुम बोल, हम क्यों नियम दे? सुधरना आपको है, हम अपनी तरफ से कभी नियम नहीं देंगे, देते ही नहीं। हमारे संग में परंपरा नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए ये लेना है, आप ले। आप आके बोलेंगे महाराज जी हम भट्टामर के व्रत लेना चाहते हैं, आशीर्वाद। हम क्यों अपना 16.5% कमीशन इधर उधर जाने देंगे? हाँ, आप आएंगे तो बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भी डरना किससे है और किससे नहीं, कल बात की थी। और वह डरने की बात भी आचार्यों ने इसलिए नहीं कहा वह कि आप डर के डिप्रेशन में चले जाओ, नहीं। संवेग भावना होती है। संवेग भावना का मतलब होता है कि हम संसार, शरीर, भोग, निर्विण्णा, है ना, संसार से
शरीर से और भोगों से हम उदासीन हों, इसलिए आपको ऐसी बात बताई जा रही। ये कब होंगे? जब आप शाश्वत को शाश्वत मानेंगे और क्षण भंगुर को क्षण भंगुर मानेंगे। क्लियर है? इसमें न मेरे कहने से करो, न किसी दिनवाणी के कहने से करो, आप अपने कहने से उसको देख लो कि शाश्वत क्या है और क्षण भंगुर क्या है। ठीक है ना? फिर उस दोनों का कंपेरिजन कर लो। कंपेरिजन करके हमें इस संसार शरीर और भोगों से आज तक क्या मिला और आगे क्या मिल सकता है, पूरा एनालिसिस कर लो। आप अपनी बैलेंस शीट खुद अपनी बनाओ ना। आप मेरे कहने से करेंगे तो वो स्थायी नहीं होगा। ठीक है, ये जो फिर महाराज जी प्रवचन का, स्वाध्याय का औचित्य क्या? उसका औचित्य इतना ही है, आपके मन में जो विचार आते हैं ना आगे बढ़ने के, उसके अंदर में हम थोड़ा सा, हाँ, टमाटर की खेती हो रही है तो हमने एक बम्बू गाड़ दिया ताकि वो लुंज पुंज इधर उधर लुढ़के नहीं, हाँ, उसके सहारे सहारे वो खड़ी हो जाए बेल, तो वो बम्बू का काम है खाली, और कुछ नहीं। पेड़ तो आप ही का है, उसको सहारा देने का हम का। आपके जो विचार हो रहे हैं उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी हम और कुछ नहीं। उसके अंदर में पुष्टि दे रहे हैं। जैसे अभी पढ़ के आए अपन लोकांतिर देव वाला कि तीर्थंकर को भी वे आके बोलते हैं, भगवान आपने जो सोचा है वैराग्य का मार्ग वह बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है, उससे उत्तम और कुछ नहीं है। इस प्रकार से वह भावना बातें हैं। आज उसी कि किससे हमको वो जो निर्भय होते हैं या निर्भयता अपने भीतर में लाएं, तो उसको कैसे ला सकते हैं, इसकी कारिका यहाँ पर 30 नंबर की आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य तिमितेनांतरात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्वं परमात्मने। बहुत ही सुंदर कारिका है। सर्वेन्द्रियाणि, एक इंद्रिय नहीं दिनेश भैया, सर्वेन्द्रियाणि है ना, बहुवचन, सब इंद्रियों को संयम, संयम यानी संयमित करना, कंट्रोल करना। एक एक इंद्रिय में वशीभूत होकर क्या हालत हुई बोलो? अभी पढ़ा था, बताओ। इस पर्सन में कौन का? हाथी का मत हो गया बंटा ढाल, फिर रसना में मछली, फिर रसना के बाद घाड़ में बोलो बालकों भौरा, और फिर चक्षु में पतंगा और कर्ण में हिरण। इन पांचों एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर इन लोगों ने अपने प्राण गंवाए। जो पांचों ही इंद्रियों के वशीभूत है उसकी तो बलिहारी है ना, उसको तो फिर सांवरिया पारसनाथ या अपने एलोरा के पारसनाथ ही देखेंगे। अब हम क्या बोलेंगे उसके लिए। फिर आगे है स्तिमितेन, स्त्रीभूत अंतरात्माना, अंतरात्मा से क्षणम, क्षण मात्र भी पश्यते, स्वरूप को देखने वाले। जो पांचों इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह अपनी आंतर आत्मा में स्त्रीभूत हो जाता है, तो क्षण मात्र में वह अपने उस आत्म स्वरूप को देखने वाले जो यत, जो भांति प्रकट होता है क्या स्वरूप, तत् वह भी परमात्मने, परमात्मा का तत्वम स्वरूप है। यानी बहुत सरल है। जो पांचों इंद्रियों को संयमित करके अंतरात्मा में स्त्रीभूत हो करके परमात्मा का क्षण मात्र भी स्पर्शन करता है, वो भी परमात्मा का रसास्वादन ले लेता है, अनुभवन कर लेता है। कैसा? जैसा उदाहरण दिया आरत भाष्य में महाराज जी ने कि लोहार को देखा होगा आपने, लोहार होता है ना, वो लोहार लोहे को गर्म करता है ना, लोहे को गर्म किया, अब गर्म करने के बाद उसको पैना करना है,
छेनी वेनी होती है ना, जब हम बच्चे थे ना तुम्हारे जितने, तो घर में आटा चक्की थी, है ना उधर, तब जब गृहस्थ अवस्था में थे तो आटा चक्की में वो उसको टाँचना पड़ता है हर 15-20 दिन में, तो उसके लिए छेनी होती थी, उस छेनी को पैनी करनी पड़ती थी। अब पैनी कराने के लिए लुहार के यहाँ जाते थे, तो वही उदाहरण याद यहाँ पर भी दिया। तो वहाँ वो छेनी को पैनी करवाने के लिए जाते थे, तो उसमें से कुछ जैसे ही वो उसमें हवा देता था, है ना, हवा देने के बाद उसमें थोड़ा सा कोयला डाला, उसमें वो बीच में लगा दिया, लाल शुरू हो जाता था, तो वो उसमें से फुलिंगे निकलती थी। फुलिंगे जानते हो, है ना। एक दूसरा उदाहरण और दे देता हूँ कि कैंची या चाकू वगैरह जो धार वाले आते हैं, है ना, वो ग्राइंडर को घुमाता है, उस पर थोड़ा सा लगाता है, तो उसमें से चिंगारियाँ उछलती है ना। वो जब उससे टच चलेगा तभी निकलेगी, ऐसे नहीं कि हमेशा निकलेगी, वो ऐसे पकड़ के खड़ा है दूर तो नहीं निकलेगी, उससे टच करते ही आवाज भी तेज हो जाती है, बदल जाती है उसकी आवाज, जैसे कटिंग करते हैं ये लोग वैसा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो फुलिंगे निकली ना, जिस प्रकार से लोहा उस ग्राइंडर से टच हुआ या लोहार ने हवा दी तो उस लोहे के माध्यम से फुलिंगे उछली, तो वो जो फुलिंगे जो उछड़ती है उतनी सी देर इस आत्मा का उसमें अनुभवन होता है, तो बड़ा आनंद आता है, समझ में आता है। 8 घंटे 10 घंटे 36 घंटे या मान लीजिए हम 72 घंटे अभी गचपंता में बैठे थे 3 दिन 3 रात, तो वहां ध्यान में बैठे तो वो 72 घंटे थोड़ी वो ग्राइंडर से टच है, सुन रहे हो, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाएगा उसको। वो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का सा स्पर्श होना, है ना, अपने आत्मा में, फिर डूबते फिर बाहर आते, फिर नहीं, ऐसा नहीं, फिर वापस अंदर चले जाते। तो ये एक स्थान पर बैठा रहना, ये भी, तो इसको हम ध्यान न बोल के प्रतिमा योग बोलते हैं। प्रतिमा की तरह बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना, न देखना, न उठना, न बोलना, न चालना, न किसी तरफ। तो ये तो इस प्रकार से यहाँ पर भी सर्वेंद्रियाणी संयम है, ये सबसे ज्यादा होती है। इंद्रियां कितनी होती है बच्चों? 5, अभी मैंने बताया है ना। 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा खतरनाक 2 इंद्रियां, है ना, उनको बोलते हैं जो आपके, वैसे तो स्पर्शन और रसना, इनको कंट्रोल करना बड़ा खतरनाक होता है, समझे। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 2 इंद्रियां, उसमें भी 2 ही है, वो है चक्षु इंद्रिय और रसना इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इन 2 इंद्रियों के माध्यम से, सुन रहे हो, यहां पर अध्यापक वर्ग बैठा हुआ है, 83% परसेंटेज चक्षु इंद्रिय से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है और 12 या 13% रसना इंद्रिय से। तो 2 इंद्रियों से कितना हो गया? 95%। बाकी 5% में वो तीनों, ये 2 इंद्रिय में आपको 95% ऊर्जा बाहर जा रही। यदि आप इन 2 को इसलिए कहा इस रसना इंद्रिय को कंट्रोल कर लोगे। एक बात और बताऊं, सर्वे इंद्रियाणी संयम है तो स्पर्शन इंद्रिय भी कंट्रोल में हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार जो करते हैं उसके अतिचार में आया इष्ट गरिष्ठ भोजन का सेवन मत करो। क्या बोला? ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हो, जो आपको इष्ट यानी अच्छा लगता है, वाह क्या गुलाब जामुन है, मत खा, अब खा मत उसको, खाएगा तो उसके माध्यम से तेरे अंदर में विकार और आएगा, समझ आया। और गरिष्ठ, अब खीर है, हलवा है, वो भी बादाम का, आटे का नहीं, बोलो
एक तो हलवा दिनेश व्यास और एक बादाम का, और फिर उसमें अच्छा डाल दिया ऊपर तैरता हुआ घी। अब लोग बोलते हैं लो महाराज, लो महाराज। महाराज को क्या कुल्हाड़ी फावड़ा चलाने हैं वहां पे? तो महाराज को हाथ पे हाथ धर के बैठना है। और फिर कभी कभार यदि मालिश साल भर में एक आध बार ले तो ठीक, साल भर में एक आध बार तो होली दिवाली भैया चलो ठीक है भैया आज इसको कुछ। अब रोज ही यदि लेके आ जाए तो क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं होगा। जो होगा खरबूजे पे चाकू गिरे और चाकू पे खरबूजा गिरे, खरबूजे का ही नुकसान होना है। नुकसान खरबूजे का होना है। इसलिए इन चीजों को समझो। समझ में आया? सर्वे इंद्रियाणी संयम है। यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं उस वेग को। इसलिए मन और इंद्रिय को बैल की संज्ञा दी। बैल बैल, उस बैल के माध्यम से आप खेती करके अच्छी फसल भी पैदा कर सकते हो। और यदि उस बैल को कंट्रोल नहीं किया तो वो पूरी फसल को ही चौपट कर देगा। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हो इनके माध्यम से। समझ आ रहा है? एक बार संस्मरण याद आ गया तो अमरकंटक की घटना, वहाँ पर वैष्णव तीर्थ भी बहुत बड़ा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो वहाँ पर जो कल्याण बाबा आश्रम है या और भी ब्रह्मा के प्रजापति ब्रह्मा का आश्रम है, इधर नीचे भी कबीर का मठ है। तो बहुत सारे मठ और आश्रम हैं साधुओं के। तो गुरु जी के दर्शन के लिए आए, सर्दी का मौसम, भयंकर सर्दी। तो दिन में धूप में बाहर में ही गुरु जी बैठे और वो लोग भी सब बैठ गए। 30-40 साधु थे। उनमें से जो एक बड़े साधु थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न आचार्य श्री जी से किया कि आचार्य श्री जी बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये आप अपने स्पर्शन आदि जो इंद्रियां हैं इनको कैसे वश में कर लेते हो? उन्होंने प्रश्न किया, बिल्कुल फ्रेंकली था कि आप अपने स्पर्शन इंद्रियों को कैसे वश में कर लेते हो, इंद्रियों को वश में कैसे? आचार्य श्री जी एक ही लाइन में तुरंत जवाब दिया कि सुनो, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। क्या बोला? इंद्रियों का काम वही तो डरते हैं। क्यों भाई? आप लोग काय से देखते हो, सुनते काय से हो, बोलते काय से हो, खाते काय से हो? सब काम तो इंद्रियों से ही कर रहे हैं। फिर इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। महाराज इंद्रियों से कर नहीं, आप उसमें अपना मन लगा देते हो। जहां पर इंद्रियों से इंद्रियों का काम करोगे राग और द्वेष नहीं होगा, और जैसे ही मन लगा देंगे उसमें राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने वहां कहा ब्रुवन्नपि न ब्रुवते और गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरात् आत्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते, खाते हुए भी नहीं खाते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। ये कैसे है? ये इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। समझ में आ रहा है? हाँ, हम क्या करते हैं, इंद्रियों से देखना है लेकिन हम उसमें वाह क्या रूप है, बहुत अच्छा, अरे हटाओ हटाओ ये अच्छा नहीं, ये तो कौन सा चैनल लगा दिया है, ये आस्था चैनल को देखने का, ये संस्कार चैनल, जिनवाणी चैनल, आप तो वो लगाओ सोनी टीवी। ये क्या है बोलो? हो गया राग और द्वेष। ये राग और द्वेष मन से होता है और यह मन की परिणति है। इसलिए मन को उसमें इन्वॉल्व मत करो। इसका पद्यानुवाद गुरु जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर दिया है। निश्चित हो निडर निश्चल अंतरात्मा, व्यापार रोक करना वली का महात्मा। जो भी
जभी निरखता अरु जानता है, शुद्धात्म तत्व उसको वह भासता है। यहाँ पर व्यापार रोक करना, करण बोलते इंद्रियों को, है ना। इंद्रियों के समूह, उस पंचेंद्रिय के व्यापार को जो महात्मा रोकता है, महात्मा ही रोक सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोग जैसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वो क्या कहलाता है? योगी। हम लोग 3 बजे, 3:15 बजे उठना ही है। अगर लेट हो जाए तो फिर 5:15 बजे तुम्हारे यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। पाठ भी करना है, समाज भी करना है। तो पहला हुआ, क्या बोला? ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वो कौन? और सूरज उठने से पहले उठ जाए, वो भोगी। और सूरज उठने के बाद उठे, वो रोगी। अब देख लो क्या करना है, भोगी बनना है, रोगी बनना है, या योगी बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप ध्यान रखना, सूरज उठने के पहले उठेगा, उसके जीवन में हमेशा प्रकाश छाया रहेगा, और जो सूरज उठने के बाद उठेगा, उसके जीवन में कभी प्रकाश आएगा नहीं। लेकिन आज ये धड़ल्ले से हो रहा है, इसलिए इंद्रियों के वशीभूत मत हो। यहाँ पर भी आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, निडर तो हो जाओ। निडर होने में कोई बात नहीं, लेकिन किससे निडर, बस ये महत्वपूर्ण है। जिससे डरना है उससे डरो, और जिससे नहीं डरना है उससे मत डरो। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस गुरुकुल का और उस एलोरा का ध्यान रखना। वो वही बात होगी, तभी तो आचार्य श्री तुरंत के तुरंत बार बार एलोरा में उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। जब ये लोग गए थे चतुर्मास के लिए, दिन में 3 बार मीटिंग हुई। आचार्य श्री जी ने आगे रह के बुलाया किसको? एलोरा वालों को। 2 बार 3 बार समय दिया, चरण छूने का मौका भी मिला, सब दिया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले वो मेरे को बाद में लगा कि वो एलोरा का जो पत्र था आयर नंद जी का, वो गुरु जी के पास है, तो वो आपके पास टिकट है बहुत बड़ा, इसीलिए तो गुरु जी आपको हमेशा आशीर्वाद भी दे देते हैं और समय भी दे देते हैं। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा ये जब भैया जी ने हमें इस बात को बताया, इस बात को कहा, तो हमने कहा ठीक है, इसीलिए गुरु जी ने यहाँ तक भेजा है। तो अब जितना आप, महाराज जी ने तो बताया ही हैगा कि आप जितना इस चतुर्मास में लाभ ले सकते हैं लें, यही भावना है। क्योंकि विषय तो था कि परिवर्तन करना, ये परिवर्तन की बात करी थी कि एक होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन से बात करी थी कि 4 प्रकार का परिवर्तन आपसे कर रहा हूँ, ये परिवर्तन आपको करना है। सबसे पहली ज्योग्राफी बदलना पड़ेगी। ज्योग्राफी मतलब क्या? आपका भूगोल। ये चतुर्मास आपके भूगोल को बदलने के लिए है। दूसरा बदलना है मैथ्स, आपका गणित बदलने के लिए है, आपका गणित हम बदलेंगे। तीसरी है कॉस्टिंग, आपकी कीमत बदलना है, आपकी क्या कीमत है वो बताऊंगा क्या कीमत है की। चौथा है साइंस, आपका विज्ञान बदलना है कि आपका जो विज्ञान है वो किस प्रकार से बदलना है बताऊंगा आपको। चारों बातें तो हैं और बहुत लंबी चौड़ी बात है। पवन का भूगोल क्या है? पाताल है, धरती है अथवा आसमान है, या जहाँ कहीं भी रिक्तता दिखती है वो वहाँ प्रवेश कर जाता है। पानी का भूगोल क्या है? तो पाताल हो, धरती हो, जहाँ कहीं भी छिद्र दिखता है वो पानी चला जाता है। पत्थर का भूगोल क्या है? तो बोले धरती, पर्वत, खादान और गुफाएं उसका भूगोल है। और कीड़े मकोड़े आदि, इनका घोड़े आदि का भूगोल क्या है? तो बोले वो भूगोल क्या है? तो वो आप नीचे पाताल के लो, धरती के लो। चक्रवर्ती का भूगोल क्या है? बोले छठखंड। इंद्र का भूगोल क्या है? तो बोले देवलोक। पापी का भूगोल क्या है? पापी का भूगोल नरक गति और त्रियंच गति है, पापी का भूगोल। परंतु धर्मी का भूगोल क्या है? तो धर्मी का भूगोल है या तो सद्गति या परम गति। धर्मी का भूगोल क्या है? या तो सद्गति या धर्म गति, परम गति। ये धर्मी का क्या है? भूगोल है। उसके जीवन में से दुख, दोष, दुर्बुद्धि गायब हो जाए, उसके जीवन में सुख, सद्गुण और सद्बुद्धि का आगमन हो जाए। ये है, ये क्या कहलाता है? तो बोले ये कहलाता है धर्म बुद्धि।
जो धर्म के साथ, धर्म से, भूगोल से जुड़ जाता है। क्योंकि संसार जगत की एक वास्तविकता बताएं, शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक शांति में और चारित्र निर्माण में स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो स्थान होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस घर में चारों ओर कचरे का ढेर है, समय हो गया है अपना, है ना, सबको भोजन के लिए भी आकुलता व्याकुलता हो रही हैगी, तो अपनी बात को यहीं विराम दे दें, है ना, क्योंकि सबको जाना भी है और आगे का भी कार्यक्रम है। तो ये चारों जो बातें हैं, चाहे वो भूगोल बदलना है, चाहे वो गणित बदलना है, चाहे वो आपका विज्ञान बदलना है, चाहे कीमत बदलना है, पर अंत में रोज़ हम आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनाते हैं। आपको आचार्य भगवान का संस्मरण आपको हम सुना रहे हैं। बहुत पुरानी बात है कि पपोरा की बात आपको बता रहा हूँ। पपोरा में जो थे हम लोग ग्रीष्मकालीन थे, और ग्रीष्मकालीन में पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज, हमारे गुरुदेव के गुरु, उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। बहुत सारी उन कृतियों पर अनेक विद्वानों ने कलम चलाई है। तो जयोदय महाकाव्य था, उस महाकाव्य की संगोष्ठी थी, और उस संगोष्ठी में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान। और एक ऐसे विद्वान आए थे, उनकी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, वो थे प्रोफेसर राजेंद्र जी मिश्र, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्हें अभिनव कालिदास कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अभिनव कालिदास की उपाधि से जिन्हें नवाजा जाता है। जो उनके दर्शन, पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने आए, उन्होंने जो बोला वो आपके बीच में रखता हूँ कि आप जैसे साधुओं के कारण ही साधु समाज का गौरव बना हुआ है। साधुओं के तो बहुत दर्शन किए, लेकिन आपके दर्शन करने से लगता है कि आपके पास साधुत्व है। आपके पांडित्य के बारे में बहुत श्रवण किया था, पर आज आपके दर्शन करने का है सौभाग्य मिला। आपने सारस्वत क्षेत्र की कालजयी रचना की है, जिसे आपने पूर्ण मनयोग के द्वारा प्रपूरित किया है। उस महनीय और अनुपमेय कृति जो आपकी बुद्धि विलास से संयोजित है, वो काव्य पादुर्य और वैदुष्यपूर्ण विवेचन, जिसमें राष्ट्रीय चेतना से भी ओतप्रोत आपकी वो मौलिक प्रतिभा बताती है। और आप गुरुदेव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संस्कृत में लयबद्ध कविता लिख दी। वो ऐसे कविता संस्कृत में लिख देते हैं, वो कविता आप सुनोगे तो कहो क्या गुरुदेव के विषय में लिखा है। ननु वर्धताम कविता, तो अभी हाल समय अपने पास नहीं है, उसकी व्याख्या आपके बीच में रखता तो क्या भाव गुरुदेव, उसमें एक एक शब्द में गुरुदेव के प्रति भक्ति, गुरुदेव के प्रति समर्पण और गुरुदेव की चर्या को उन्होंने पूरा झलकाया है, पूरा ऐसा प्रस्तुत किया है कि आप उसको सुनोगे तो ओतप्रोत हो जाओगे। फिर उसके बाद उनसे जो बात करी, उनसे कहा कि आपने जो है सुना है कि राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल की कृति को संस्कृत में कर दिया और 1 महीने में इतनी बड़ी कृति को लिख दिया। तो हम लोगों की भी भावना है, जो विद्वान लोग थे, मुख माटी है, उस मुख माटी को बहुत सभी भाषाओं में रूपांतरण हुआ है उसका, लेकिन मुख माटी संस्कृत भाषा में अभी तक नहीं लिख पाई है। तो हम चाहते हैं कि आप संस्कृत भाषा में मुख माटी को लिखो, रचित करो, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वो क्या बोले, शब्द सुनना उनके। उन्होंने कहा वो राज्यपाल की कृति थी, वो मुझे करना पड़ा। वो राज्यपाल की कृति थी, वो मुझे करना पड़ा। ये तो राष्ट्रपालक हैं, इनकी कृति करना तो मेरा सात्विक अभिमान का विषय होगा। बोले मेरा ये अभिमान का विषय है कि कम से कम ऐसे संत की कृति का मैं संस्कृत में अनुवाद करने को मुझे मिल रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा। और उन्होंने इतनी जल्दी संस्कृत में भी मुख माटी रचित करके आप लोगों के बीच में आ रही है, आ जाएगी कुछ समय पश्चात, वो आ रही है। अभी हम तो नहीं थे, मिलना था 52 गजा में, वो आए थे और उनको सुनने का मौका हमें नहीं मिला। पर 52 गजा में जब मुख माटी पे लिखा, बहुत सरल से, जबकि बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, फिर भी वो आ गए और गुरुदेव के आभा मंडल में वो आए। उसके ऐसे प्रभावित हुए कि वो कहते हैं कि मेरे गुरु कौन हैं, तो वह पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज। अपन रखते हैं इतना ही, क्योंकि आप लोगों को हो रहा है आगे अपन और इस विषय को पूरा करेंगे। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज चैत्रमास का प्रथम दिवस है और ये प्रथम दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है? अगर
इतिहास को हम पीछे उठा के देखें तो पहले वनवासी गुरु हुआ करते थे और भवनवासी श्रावक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया हुई कि साधुओं को भी सहनन के कारण आप लोगों के बीच में आना पड़ा। उस समय जब साधु वर्ग जंगल में रहा करता थे, जंगल में वास करते थे, निवास करते थे, तो श्रावक भी बड़े ही नियम और संयम को पालने वाले होते थे। श्रावक भी अपने साथ धर्म को, अपने जीवन में धर्म को उतारते थे और उन्हें लगता था कि चातुर्मास में अब 4 महीने अभी जितने साधन हैं इतने साधन नहीं हुआ करते, ना गाड़ी ना घोड़े ना इतना सब कुछ हुआ करता था, आने जाने के साधन। तो इसलिए जो है वो क्या करते थे, जब चतुर्मास स्थापना होती थी तो पूर्व में वो जाते थे और दर्शन करते थे कि अब 4 महीने हमें दर्शन नहीं मिलेंगे। इस भाव से जाते थे और दर्शन करते थे, भक्ति करते थे। इसलिए वो महत्व था गुरु पूर्णिमा का, इसलिए महत्व है गुरु पूर्णिमा का कि 4 महीने हमें दर्शन नहीं मिलेंगे। और अभी बताया महाराज जी ने दूसरा एक और हेतु क्या है, तो दूसरा हेतु ये है कि आज के दिन ही जो है गौतम गंधर को महावीर भगवान के दर्शन हुए थे और उन्होंने गुरु स्वीकार किया था। और तीसरी बात तो मैं कहता हूँ गुरु पूर्णिमा को अब और अगर हम कहें तो आपकी जन्म देने वाली माँ अधूरी माँ होती है, पूर्ण माँ नहीं होती है। पूर्ण माँ तो गुरुदेव ही होते हैं। पूर्ण माँ तो क्योंकि वो सब कुछ सिखाने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम आगे अपने जीवन को बढ़ाते चलते हैं। आचार्य भगवान की एक बहुत अच्छी कारिका आई हैगी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में। उनसे पूछा कि भगवान गुरु का स्वरूप बताओ कि आखिर गुरु होते कैसे हैं, गुरु की चर्या कैसी होती है, गुरु किस प्रकार के होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं। बहुत अच्छी कारिका उन्होंने लिखी। उसमें रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेह परार्थ कृता परिपालितो धर्मो ही भावदेस्तार को गुरु। बोला उन्होंने कि गुरु कौन होते हैं, रत्नत्रय विशुद्ध सन, जो रत्नत्रय को पालते हुए और क्या 8 अंगों को पालते हैं। रत्नत्रय तो पाल ही रहे हैं, रत्नत्रय के साथ क्या पात्र स्नेही, यानी पात्रों के पर स्नेह रखते हैं। परार्थ कृता हमेशा पर के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। परिपालिता धर्मो ही, और जो 10 धर्मों का पालन करते हैं। भवास दे तार को गुरु, और इस संसार रूपी सागर से वो तारने वाले होते हैं। अब ये रत्नत्रय विशुद्ध सन क्या है? रत्नत्रय विशुद्ध सन से तात्पर्य ये कि जो रत्नत्रय को पालते हैं, और रत्नत्रय को वो पालते हैं जिनके पास 8 अंग होते हैं। जैसे आपके शरीर के 8 अंग है ना, ऐसे के ऐसे 8 अंग होते हैं जो 8 अंगों को पालते हैं। ये वो कौन रत्नत्रय के पालक कहलाते हैं। ऐसे 8 अंग कौन कौन से हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्दिष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अभी जो 8 अंग हैं, अगर 8 अंगों को आप देखने जाओगे तो इस धरा पर अगर ये 8 अंग कहीं हैं तो वो पूज्य गुरुदेव के अंदर बिल्कुल झलकते चले जाएंगे, बिल्कुल झलकते चले जाएंगे। वो 8 अंग आपको देखने को मिलेंगे। वो 8 अंग आप उनमें निहार सकते हैं, उन 8 अंगों को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इन 8 पर समय तो इतना नहीं है महाराज जी के लिए बोलना है, लेकिन गुरुदेव के लिए बोलना है। 8 पर 8 संस्मरण हैं। कितने? हर अंग पर 8 आपके बीच में मैं बात रख रहा हूँ। सबसे पहला निशंकित अंग। निशंकित अंग किसको कहते हैं? जिन वच में न शंकान आधार, मतलब जो जिन वाणी माँ में लिखा है उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं। जो लिखा है बस उसे स्वीकार कर लिया हमने, उसे हमने मान लिया। और जो श्रद्धा और जो जागरूकता पूज्य गुरुदेव के अंदर देखिए इस विषय को लेकर, वो कहीं नहीं देखी। माँ जिन वाणी पर आगाढ़ श्रद्धान है। धौला जय धौला का जब स्वाध्याय करते समय हमने कहीं कहीं पर समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है,
पूरा संघ उस विषय में विरोध में प्रस्तुति करता है, पर आचार्य महाराज कहते हैं जो लिखा है उस पर अडिग रहते हैं और उसको ही समझाने का प्रयास करते हैं, अनेक उदाहरण देते हैं और समझाते हैं। और जब नहीं समझ में आता है तो आपको बताएं, आचार्य श्री पूरी रात भर बैठकर उस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं और जिनवानी रूपी महासमुद्र में गोते लगाकर फिर आते हैं, आज मैंने ये सोचा है, इससे आप संतुष्ट हो कि नहीं? इस प्रकार से बता रहा हूँ, क्या इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो? उसके बावजूद भी अगर संतुष्ट नहीं होते थे तो फिर आचार्य श्री कितनी छोटी बुद्धि कहते थे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, मेरा इतना क्षोभसम नहीं है। ऐसी बात जब गुरुदेव बोलते हैं तो आंख से आंसू हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हो गुरुदेव, आप बिल्कुल समझ में आ रहा है। बोले नहीं, आप मेरा मन रखने के लिए, आपके चेहरे पे से दिख नहीं रहा है कि आपको समझ में आ रहा हैगा। तो इस प्रकार से छोटे बन जाते हैं। एक बार की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, निशंकित अंग जो पल रहा हैगा, वो गुरुदेव को पालते हुए देखा हमने। एक शब्द था, उस शब्द से पूरा अर्थ बैठ जाता, पर उस शब्द को बदलना, एक मात्रा बदल दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं? आचार्य श्री जी बोलते हैं कि ये जो मात्रा हटाने की आप बात कर रहे हो, मैं कैसे हटा दूं? अभी मेरे पास शिवसमी कितना है और आगम ग्रंथ ही कितने हमारे पास हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी बुद्धि और पूर्व में सब आचार्य हुए, उन्होंने भी तो अध्ययन किया था, उनने क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठाया? आज हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज नहीं तो कल समझेंगे। इसके संपादन का कार्य मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपना चिंतन तो दे सकता हूँ, लेकिन आपसे ये नहीं कह सकता हूँ इस मात्रा को हटा दो। ये है, किसी प्रकार की भी शंका नहीं। और फिर आचार्य श्री जी मालूम है क्या बोलते हैं? आचार्य श्री बोलते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी हमेशा समझाते थे, इस अध्ययन को 4 भागों में बांटना, इस अध्ययन को 4 भागों में बांटना। उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी का संस्मरण सुनाया, प्रश्न उत्तर चल रहे थे और उस प्रश्न उत्तर में किसी ने कहा ये हो ही नहीं सकता है, आप ज्ञान सागर जी आप बोलो। तो ज्ञान सागर जी बोले नहीं, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अभी जितने बाल हैं उतने तो रहने दो, जितने बाल हैं उतने तो रहने दो, मैं इस विषय में कुछ, जो गुरु ने कहा है वही। और वैसे ही आचार्य श्री जी ने बताया कि आचार्य श्री जी बोलते थे ज्ञान सागर जी कि 4 भागों में बांटो। आपने विद्या अध्ययन किया, एक तो पढ़ने और पढ़ाने से 25% आएगा, फिर बोले दूसरा आएगा 25% जो आपके गुरु हैं उनकी सेवा करने से। कितनी, किससे आएगा? उनकी सेवा करने से, बिल्कुल उनकी सेवा करने से जो आशीर्वाद मिलता है, क्षोभसम बुद्धि अपने आप बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद 25% जो है स्वयं के चिंतन और मंथन से आता है। और फिर चौथे में 25% बोलते विद्या कालेन पच्यते। मतलब क्या? विद्या कब पचेगी? आने वाले समय में विद्या अपने आप आती चली जाएगी। आप श्रद्धा के साथ सुनते चलो, आप श्रद्धा के साथ मानते चलो, आप श्रद्धा के साथ बिल्कुल सिर झुकाते चलोगे तो आज नहीं तो कल, आज आपकी वो बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन भविष्य में निश्चित तौर से वो बात आपके समझ में आएगी। इस प्रकार से गुरु जी को माँ जिनवाणी के प्रति देखा है, कैसी अगाढ़ श्रद्धा और कैसी अगाढ़ भावना है कि वो कोई किंतु परंतु नहीं करते हैं। इसी प्रकार से निकांक्षित अंग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल।